दर्शकों, यह चंडाल चौकड़ी हमेशा से झूठ और अफवाहें फैलाती रही है। इनका कहना है कि आश्रम की प्रबंधन टीम ने ही गुरुजी पर मुकदमे लगवाए, गुरुजी को जेल में भिजवाया और यह भी कि गुरुजी पर लगे मुकदमों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। ऐसी न जाने कितनी मनगढ़ंत बातें बनाकर यह गुरुद्रोही धुआं में लाठी मारते रहते हैं और भक्त समाज को भ्रमित करने का प्रयास करते रहते हैं। हालांकि इस वीडियो में इन गुरुद्रोहियों के झूठ का एक एक पर्दाफाश होगा। फिर भी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानकारी देना जरूरी है कि संत रामपाल जी महाराज पर लगे मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है। मुकदमा नंबर 1, FIR संख्या 132/2006। छुड़ानी के कुछ महंतों ने संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों के खिलाफ लड़ाई झगड़े का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। 16 साल बाद संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए गए। मुकदमा नंबर 2, FIR संख्या 198/2006। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर हत्या का झूठा आरोप लगाया गया। 16 साल बाद 20 दिसंबर 2022 को माननीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री राकेश सिंह ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 3, FIR संख्या 446/2006 है। जमीन की धोखाधड़ी का झूठा आरोप संत रामपाल जी महाराज पर लगाया गया। 12 साल बाद 1 मई 2018 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने संत रामपाल जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 4, FIR संख्या 201/2011। इस मामले में संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक ज्ञान गंगा पर सवाल उठाए गए और आरोप लगाया गया कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन 20 जुलाई 2017 को माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 5, FIR संख्या 1/2013। बंगा सिटी, पंजाब में भक्तों द्वारा पुस्तक प्रचार के लिए दर्ज इस मुकदमे में 31 अक्टूबर 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 6, FIR संख्या 4/2013। पुस्तक प्रचार के लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। 4 मार्च 2022 को माननीय न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 7, FIR संख्या 427/2014। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर संगत को बंधक बनाने का आरोप लगाया गया। 29 अगस्त 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 8, FIR संख्या 426/2014। आरोप लगाया गया कि संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका। पुलिस इस केस को साबित नहीं कर पाई और 29 अगस्त 2017 को माननीय न्यायालय ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 9, FIR संख्या 201/2016। यह झूठा मुकदमा SI जय सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर बालक गांव में बुक और पंफलेट बांटने का आरोप था। हिसार कोर्ट ने सभी को डिस्चार्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 10, FIR संख्या 443/2014। इस मामले में भी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी माननीय न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी किए गए। मुकदमा नंबर 11, डिस्पेंसरी वाले केस में भी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 12, छिंदवाड़ा बुक सेवा केस में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को माननीय न्यायालय ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमा नंबर 13, FIR संख्या 428/2014। यह मुकदमा अभी कोर्ट में विचाराधीन है। मुकदमा नंबर 14 और 15, FIR संख्या 429/2014 और FIR संख्या 430/2014। इन मामलों में अपील माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ में पेंडिंग है। दर्शकों, अब तक संत रामपाल जी महाराज पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 15 झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। इनमें से 12 मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज बरी हुए हैं वे सभी 2014 के बाद के हैं
और इधर ये गुरुद्रोही छाती पीटते घूमते रहते हैं कि मैनेजमेंट ने गुरुजी को जेल भिजवाया और कुछ कर नहीं रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। असल में इनकी समस्या यह है कि अब इनको पैसा मिलना बंद हो गया। अब सवाल उठता है कि अगर कोई समझदार व्यक्ति हो तो इनसे पूछे, संत रामपाल जी महाराज इतने मुकदमों में बरी हुए तो क्या इस चंडाल चौकड़ी ने करवाया ये? इनका झूठ और प्रपंच यहीं से साफ हो जाता है। आइए इस रद्दी किताब के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हम एक एडवोकेट से बात करते हैं, जो इस किताब को कानून के नजरिए से इसकी पोल खोलेंगे, जिससे इसका बचा खुचा पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। नमस्कार गिरीश जी। गिरीश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये किताब है इसके विषय में क्या आधार है, क्या बताना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इस किताब में? देखिए अभिषेक जी, मैंने भी ये पुस्तक पढ़ी है जो शशि भूषण एडवोकेट ने लिखी है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। इस पुस्तक को देख के ये लगता है कि ये सिर्फ एक कमाने का साधन है, कि इस पे धर्मार्थ मूल्य भी 30 रुपये है, और जो इसमें कंटेंट ले रखा है ना पुस्तक में, वो पुस्तक में कंटेंट संत रामपाल जी महाराज जी के जो केस हैं उन केसों का विवरण ले रखा है, और उसमें कुछ मनगढ़ंत अपना पर्सनल नोट डाल रखा है बना के कि भी जो कुछ चीज़ें लिख रखी हैं जो उनके हिसाब से होनी चाहिए थी। देखिए, एक समाज में एक एडवोकेट से ये चीज़ें अपेक्षा नहीं की जाती कि कोई एडवोकेट इस तरीके से समाज को भ्रमित करे, और शशि भूषण एडवोकेट ने यही काम किया है। तो इस समाज को भ्रमित करने का कार्य इस पुस्तक के द्वारा किया है। अभी हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने इनकी पुस्तक है, ये पुस्तक मैंने देखी। इस पुस्तक का अगर आप देखेंगे इंडेक्स, तो उस इंडेक्स में क्या है कि कुछ बातें जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो लिटरेचर है वो लिटरेचर इसने कॉपी कर रखा है, और कुछ केसेस हैं, और केसेस के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के जो केसेस हैं, जो गवाहियां हुई हैं, जो केस में एफआईआर का कंटेंट है, वो उसने एज इट इज कॉपी कर रखा है। अब अगर हम देखें इसके पेज नंबर 212 पे इसने 31 मुकदमों का जिक्र किया है, जबकि अपनी बुक में भी इसने जो मुकदमे हैं वो 13-14 मुकदमों का जिक्र इसने अपनी बुक में किया है। तो इससे ये खुद ही अपनी बात को जो है काट रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी पे 31 मुकदमे नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज जी पे जितने मुकदमे जो इसने अपनी एफआईआर जो अपनी इस बुक में जो इसने कंटेंट लिख रखा है, उतने मुकदमे संत रामपाल जी महाराज जी पे थे, और उनमें से सिर्फ 3 मुकदमों को छोड़कर बाकी सारे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो गए हैं। अब अभिषेक जी, इस बात पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुकदमे अभी पेंडिंग है उसमें से एक ट्रायल चल रहा है और 2 में हमने हाई कोर्ट में अपील कर रखी है। तो ये शशि भूषण एडवोकेट इसमें क्या किया है, इसने एक नोट बना दिया, एक भ्रम फैला दिया अपनी पुस्तक के माध्यम से। कंटेंट तो इसने वो रखा है कि एफआईआर की कॉपी रख दी, डिफेंस एविडेंस रख दिए, प्रोसिक्यूशन एविडेंस रख दिए, और एक नोट बना दिया जिसमें उसमें भ्रम फैला सके, जिसमें वो अपनी बात को लोगों के दिमाग में घर कर सके ताकि वो भ्रमित हों। वो कैसे किया इसने कि पेज नंबर 158 पे वैसे ये जिक्र करता है 429 एफआईआर का, कि 429-30 में गुरुजियों को संत रामपाल जी महाराज को सजा हुई है, और वो उनमें ही सजा क्यों हुई है और कैसे मतलब जो है भ्रमित करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। कि 158 पेज पे इसने लिखा हुआ है कि शिवपाल जो मृतका सरिता का पति है के आवेदन पर न्यायालय ने 11/2/2016 को आदेश पारित किया कि ये संत रामपाल का अनुयायी है, और संत रामपाल के अनुयायियों को बचाने एवं पुलिस प्रशासन को अपनी पत्नी सरिता एवं अन्य मृतकों की हत्या के केस में फंसाने की मंशा से यह आवेदन दाखिल किए हैं, जो बेबुनियाद हैं और इनके आवेदन पर विचार करने योग्य नहीं है, इसलिए न्यायालय ने इनके आवेदन को खारिज कर दिया। अब यहाँ तक क्या है, ये कंटेंट को छुपा रहा है। सच्चाई इसमें यह थी कि शिवपाल की जब गवाही हुई, जब शिवपाल को बुलाया गया गवाही के लिए, तो उसने कोर्ट के आगे ये बोला कि मेरे से पुलिस ने ब्लैंक पेपर पे साइन करा लिए थे, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करी है। पोस्टमार्टम के बाद जो पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे से कहा इस बात को कि 4-5 कागजों पे साइन कर दो, तब मैं तुम्हारी डेड बॉडी दूंगा और तुम्हारी पत्नी की। तो मुझे वो करने पड़े मजबूरी में, और मैंने 4-5 कागजों पे साइन कर दिए, तब उन्होंने मुझे डेड बॉडी दी। 4-5 कागज ब्लैंक पेपर थे, कोरे कागज थे, और उन्होंने बोला कि इस पे साइन कर दो और आप एक जगह बैठो जाके, हम तुम्हारे कागज तैयार कर रहे हैं। तो मैंने उन पे साइन कर दिए और मैं एक जगह बैठ गया जाके, एक
बगल में जो बिल्डिंग थी वहां पे वो रोक रखा था। वहां पे हम बैठ गए जाके अपने बच्चे को और परिवार को लेके, तीनों बच्चों को लेके। तब उन्होंने रात को 11 बजे मुझे मिट्टी दी। ऐसे ही 430 में सुरेश से जब पूछा गया, गवाही हुई, तो उसने भी ये बोला कि भाई मेरे से पुलिस ने जो है ब्लैंक पेपर पे गवाही करवा ली है, मतलब लिखवा लिया है, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं करी। तो क्या है कि इसीलिए जब हम देखते हैं कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को क्यों एविडेंट्री वैल्यू नहीं देते, क्योंकि पुलिस क्या होता है कि उस टाइम पे जो कंप्लेनेंट होता है या एक्यूज होता है वो पुलिस की अंडर प्रेशर होता है, तो पुलिस जैसे उससे चाहे वैसे लिखवा सकती है। कई केसेस में होता है, आप अगर देखेंगे, उठा के देखेंगे, ट्रायल कोर्ट कन्विक्शन करता है, हाई कोर्ट बरी कर देता है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उनकी एविडेंट्री वैल्यू जो होती है उनको कहीं ना कहीं वे करता है और उसमें देख के और हाई कोर्ट एक्यूटल देता है उनमें। अब क्या हुआ कि जब शिवपाल ने यहाँ पर बयान दिया तो वो कंसीडर नहीं किया कोर्ट ने, और उस कंसीडर ना करने की वजह से कोर्ट ने उसमें कन्विक्शन की, जिसकी हमने अपील की हुई है। हमने उसमें ले रखा है इसी पॉइंट को, और भी कई ग्राउंड्स हैं जो हमने अपील में डाल रखे हैं कि किस तरीके से जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सेटिसाइड होना चाहिए और क्या क्या कारण है, वो हमने पूरा अपील में डाला हुआ है और अपील हमने फाइल की हुई है। अब इसने क्या करा, इसको पता है कि अगर ये चीज़ डालेगा तो इससे भ्रम तो फैलेगा नहीं, क्योंकि ये तो सच्चाई है, ये तो हमने अपील फाइल करी हुई है। ये चीज़ तो ये बताएगा नहीं कि उसके हम अपील में भी गए हैं, ना इसने अपील का कहीं जिक्र किया है इसमें कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो 429-30 केस हैं उसमें हमने हाई कोर्ट में अपील फाइल करी हुई है। इसने भ्रम फैलाने के लिए यहाँ पर एक नोट डाला कि आरएसएस मैनेजमेंट के षड्यंत्रकारियों ने कि जब गुरुजी के विरुद्ध हर बिंदु पर पुलिस की जांच पूरी हो गई और संत रामपाल जी महाराज के साथ आरएसएस मैनेजमेंट के आदमी के विरुद्ध पुलिस चालान पेश की, तो भक्तों को बरगलाने और अपने साथियों को बचाने के लिए आरएसएस मैनेजमेंट वालों ने शिवपाल तथा सभी मृतकों के घर वालों को अपनी चालबाजी से डोरा डाला और वे सभी आरएसएस मैनेजमेंट के चालबाजी में आ गए और सत्य को त्याग कर उनके सिखावे में बहकावे में आकर गुरुजी के सिद्धांतों के विपरीत अर्थात सत्य के विपरीत कार्य कर गए और अपना भी नाश कर गए। और इनको सीबीआई जांच के लिए पुलिस द्वारा चालान पेश करने से पूर्व भी आवाज उठानी चाहिए थी। शशि भूषण ने जो यहाँ पर बात कही है वो कितनी चालबाजी से यहाँ पर इसने ये बात पलटी है कि एक तरफ तो अब आप एक बात आइए, एक कंप्लेनेंट अगर ये कहता है कि मेरे से पुलिस ने खाली पेपर पे साइन करा लिए थे और जो गुरुजियों के खिलाफ मैंने मुकदमा नहीं किया, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ मैंने मुकदमा नहीं किया, तो ये बात संत रामपाल जी महाराज जी के हित में है अहित में है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि ये उसी के बयान को गलत साबित करके कि इसने शिवपाल ने जो बयान दिया है वो आरएसएस के कहने पे दिया है या मैनेजमेंट के कहने पे दिया है। तो ये अगर यहाँ देखा जाए, अगर कोई लीगल नॉलेज थोड़ी सी लगता है तो वो इस चीज़ से पता कर सकता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के फेवर के, मतलब संत रामपाल जी महाराज के हित के ये बयान है और ये किसी दबाव में नहीं दिए गए। अगर ये बयान कोर्ट कंसीडर करता है तो संत रामपाल जी महाराज इस केस में बरी होते। और अगर देखा जाए, क्यों हमने अपील इसीलिए तो फाइल कर रखी है कि उसके बयानों को कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। भाई पुलिस ने, क्योंकि उस टाइम पे क्या था 2014 में, आपको भी पता है अभिषेक जी, कि पुलिस प्रशासन ने कितना तांडव मचाया था और इसी बात को ये दोगलापन दिखा रहे हैं अपनी स्टेटमेंट में। ये वहीं आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के केसों में, इन केसों में सजा हो गई, दूसरी तरफ ये जो कंप्लेनेंट खुद कह रहा है कि मैंने कंप्लेंट नहीं करी है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भक्तों ने कंप्लेंट करी है और एक तरफ जो कंप्लेनेंट खुद कोर्ट के आगे बयान दे रहा है कि मैंने कंप्लेंट नहीं करी है। ये दोनों ही बातों में कंट्राडिक्शन पैदा करके और संगत को बरगलाने का काम इसमें ये कर रहे हैं। अब ऐसे ही 430 में हुआ, सुरेश ने बयान दिए, तो इसने अपने जो इस तरीके से ये जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में इसने टोटली भ्रम फैलाने का काम किया है और पैसे कमाने का जो साधन है, शशि भूषण का पैसे कमाने का साधन इस पुस्तक से लगता है। दूसरा, गुरुद्रोही संजय, जिसके खिलाफ संत रामपाल जी महाराज ने इंदौरा थाने में 420 और कॉपीराइट की एफआईआर कटवा रखी है। 124 नंबर एफआईआर है, 2022 में कटवाई थी। तो उसके खिलाफ एफआईआर कटी हुई है। उसमें क्या हुआ है, उसमें भी आईओ जेल आकर संत रामपाल जी महाराज की स्टेटमेंट लेकर गया है। उसमें संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भाई मैंने ही संजय के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने भक्तों को और वकील एडवोकेट गिरीश को अपॉइंट किया है। अब संजय ने क्या किया, संजय ने ह्यूमन राइट कमीशन में संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ
मुकदमा कर दिया, जिसमें उसने हमें भी पार्टी बनाया कि मेरा ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है और मुझे संत रामपाल जी महाराज ने उत्तराधिकारी घोषित किया है। इस तरीके से उसने एक मुकदमा डाल दिया, जो कि उसने संगत में नहीं बता रखा। संत रामपाल जी महाराज ने जेल सुपरिटेंडेंट के थ्रू वहां पर रिप्लाई भेजा। मैं उसकी रिप्लाई की थोड़ी सी 2-3 लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये जजमेंट का पैरा नंबर 3 है। इस पैरा नंबर 3 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज ने जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा अपना जवाब भेजा, और उस जवाब में क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा अभिषेक जी। मैं ये थोड़ा इंग्लिश में है, मैं इसको पढ़ के और फिर मैं आपको अनुवाद करूंगा इसका। पर कॉन्ट्रा रिस्पॉन्सेज फाइल्ड बाय संत रामपाल जी महाराज, ओपी नंबर 1। पहले केस का टाइटल मैं आपको बता देता हूं। केस का टाइटल है संजय राय वर्सेस संत रामपाल जी महाराज। केस के टाइटल से ही आप समझ जाओगे कि संजय ने, जो गुरुद्रोही है, उसने संत रामपाल जी और बाकी जो जिनके द्वारा FIR हुई थी उनको इसमें शामिल किया है। कंप्लेंट नंबर है 364 2023। अब इसमें पैरा नंबर 3 में जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने अपनी जजमेंट में लिखा है, पर कॉन्ट्रा रिस्पॉन्स फाइल्ड बाय संत रामपाल जी महाराज, ओपी नंबर 1, अटेस्टेड बाय डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल नंबर 2। अब इसकी लगाओ ना आप RTI। आप RTI लगा के पता करो। आप ये जजमेंट में ये ह्यूमन राइट कमीशन की स्टैंप भी देख रहे हो, आप ह्यूमन राइट कमीशन से पता करो। ये क्या चतुराई दिखाते हैं कि अगर ये जवाब आया है 2 तारीख को, फॉर एग्जाम्पल, ये 1 तारीख तक की पूछ लेंगे, 1 तारीख तक की RTI लगाकर पूछ लेंगे कि भाई 1 तारीख तक कोई गया है। अब जेल जो अथॉरिटी है वो आपकी RTI का उसी हिसाब से रिप्लाई देगी जिस डेट तक आपने मांगा है। इसी तरीके से ये RTI जैसे 29 मई 2022 को संत रामपाल जी ने DGP हिमाचल को एक कंप्लेंट लिखी थी कि संजय और पवन, उसमें दोनों का ही था, संजय और पवन मेरे नाम का मिसयूज कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। मैंने उनको कोई जो है अधिकार नहीं दे रखा है और वो मेरा नाम मेरी बिना परमिशन के यूज कर रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने, संत रामपाल जी ने महाराज ने DGP को कंप्लेंट भेजी। अब इन्होंने क्या करा, 29 से पहले की RTI लगा दी और उस RTI में जवाब, क्योंकि 29 से पहले थोड़ी ना भेजी थी, 29 तारीख का, अगर ये 29 तारीख का लगाते तो उसमें जेल अथॉरिटी में ये रिकॉर्ड भी आता। अब इस तरीके से उस RTI को दिखाते हैं, देखो संत रामपाल जी महाराज ने तो कोई लेटर नहीं भेजा DGP को, संत रामपाल जी महाराज ने तो कोई कंप्लेंट नहीं करी है। ऐसे ही फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन में जो है संजय ने कंप्लेंट करी। संजय ने ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट करी तो उसका जो जवाब गया वो जजमेंट में खुद जो है जो प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन राइट कमीशन के, उन्होंने खुद नोट इसमें जजमेंट में कर रखा है और वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप सुनिए। पर कॉन्ट्रा रिस्पॉन्स फाइल बाय श्री संत रामपाल जी महाराज, ओपी नंबर 1, अटेस्टेड बाय डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल नंबर 2, हिसार, हरियाणा, प्लीडेड देयरिन दैट कंप्लेनेंट इज अ क्लेवर एंड फ्रॉडुलेंट इंडिविजुअल. It is further pleaded that complainant is falsely claiming successor of Sant Rampal Ji Maharaj. It is further pleaded that Sri Sant Rampal Ji Maharaj did not authorize complainant to act on behalf of Sant Rampal Ji Maharaj at any point of time. It is further pleaded that complainant is exploiting the factual situation for his own personal monetary benefits. It is further pleaded that complainant is using photographs and literature of Sant Rampal Ji Maharaj at Satlok Ashram Palaki, Tehsil Indora District HP in fraudulent manner. It is further pleaded that complainant is not successor of संत रामपाल जी महाराज. तो अभिषेक जी, अब इसमें जो जवाब संत रामपाल जी महाराज ने दिया है जेल से, वो ये दिया है कि संजय जो है वो एक धोखेबाज आदमी है, वो फ्रॉड कर रहा है, मैंने उसको सक्सेसर नहीं बनाया है, वो गलत तरीके से गुरु बनकर बैठा है और वो लोगों को ठग रहा है. ये जवाब आप जजमेंट में देख सकते हैं ह्यूमन राइट कमीशन वाली. और शशि भूषण जो है जिसने ये पुस्तक लिखी है, उसने जो कंटेंट है वो मैनिपुलेट करके डाले हुए हैं, इधर से कॉपी करे और मैनिपुलेशन डाली हुई है कि ताकि लोगों में भ्रम फैले. अगर मैं आपसे एक छोटी सी एक और जानकारी, मतलब एक बात और कहना चाहूँगा. आप ये देखिए कि 2000 जितने भी केसों में संत रामपाल जी महाराज बरी हुए हैं वो 2014 के बाद के केस हैं. जब संत रामपाल जी महाराज जेल चले गए थे उसके बाद के केस हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज बरी हुए हैं. अगर उनके मुकदमों में पैरवी नहीं होती तो क्या ये होते? यहां एक विचारणीय विषय यह है कि अगर जो समाज है, जो संगत है, वो इस बात को अगर समझे कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ही उनके केसों में पैरवी हो रही है और केसों में बरी भी हो रहे हैं,
पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं नए तरीके का भ्रम फैलाना चालू कर देते हैं। आज से पहले तो शशि भूषण ने ये बुक नहीं लिखी थी, क्योंकि अब क्या है कि अब इनके पास में वो वाले मुद्दे नहीं रहे कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश जो है वो ऑडियो फ्रॉड है, या इस तरीके का जो लेटर है वो नहीं आया है, संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें गुरुद्रोही घोषित नहीं करा है, मैनेजमेंट बुरा कर रहा है। तो इनके सारे जब हथकंडे फेल हो गए, तब इन्होंने ये नया हथकंडा अपनाना स्टार्ट किया है कि शशि भूषण ने बुक डाल दी लिखकर और उसमें मैनिपुलेशन कर दी। संजय ने कंप्लेंट डाल दी और उसको दिखा दिया कि देखो मैंने तो कंप्लेंट फाइल करी हुई है मैनेजमेंट के अगेंस्ट, जबकि अपनी बातों को ये छुपा रहे हैं। पवन है, पवन ऑडियो बना के डाल देता है, ठीक है। पहले वो कहता था, जो पहले ऑडियो आती थी उनकी, वीडियो आती थी, उसमें पवन कहता था कि भाई पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई दान देने की जरूरत नहीं है। पर कुछ समय बाद क्या हुआ, खुद पैसे मांगने लग गया, लोगों से पैसे मांगकर ठगे उसने, और इसी के चलते उस पर मुकदमा भी है हिसार कोर्ट में 420 का। आप वो भी वेरीफाई कर सकते हैं। लोगों ने कंप्लेंट करी है, संजय ने लोगों से काफी पैसा ठग रखा है। उसमें से कुछ लोग हैं जो संजय के खिलाफ कंप्लेंट कर रखी है। तो इन लोगों ने क्या करा है, रामचंद्र के खिलाफ एफआईआर हो रखी है। तो आप इन एक्ट से पता लगा सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने का साधन बनाना है और किसी तरीके से लोगों को, पुराने जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो भ्रमित नहीं हो रहे, पर ये नए जो शिष्य हैं, जो समाज है, उनको भ्रमित कर रहे हैं। एक परमात्मा की वाणी है कि संगत माहे को संगत उपजे, जैसे वन में बांस, और आपा घिस घिस आग लगा दे, कर दे वनखंड का विनाश। तो अभिषेक जी इन्होंने अपने वनखंड का नाश कर लिया और साथ में उन लोगों के वनखंड का भी नाश कर दिया जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब जब ये चीज पता लगी, अब जब ये चीज साबित हो गई कि भाई इनके कोई भी हथकंडे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से क्या है, कानूनी अधिकार हर इनमेट को प्राप्त होता है कि वो अपने परिवार और वकील से बात कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज अपने परिवार वालों से बात करते हैं, उनके माध्यम से जो है कोई भी बात होती है, जो संगत में जो व्यवस्था बननी है, कोई भी चीज होती है, वो उनके माध्यम से आती है, या कोई मैसेज होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कोई भी बात होती है, कानूनी जो भी बात होती है, वो वकील के माध्यम से डिस्कस होती है। तो अब इनको जब लगा कि कोई भी सेटअप नहीं चल रहा है इनका, अब इनके चेहरे सामने आने लगे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी वॉइस क्लोनिंग करके, वॉइस एडिट करके डालना स्टार्ट कर दिया। शशि भूषण ने पुस्तक लिख दी। तो ये कहीं ना कहीं इनके पैसे कमाने का धंधा है और वो उनका पर्दाफाश हो रहा है, और वो आप भी देख सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि इस रद्दी किताब ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विष में किए गए झूठे दावों और आरोपों का पोस्टमार्टम एडवोकेट जी ने कितनी गहराई से किया। यह स्पष्ट हो गया कि इस किताब का कोई कानूनी, शास्त्रीय या तार्किक आधार नहीं है। यह किताब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तों के खिलाफ झूठ फैलाने और भक्त समाज को गुमराह करने के उद्देश्य से लिखी गई है। यह चांडाल चौकड़ी सत्य को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता।